मेरी प्यारी स्टूडेंट, आज हम पुनः आप लोग के समझ कहानियों का इंग्लिश कहानी लेकर उपस्थित हो चुके हैं और इस इंग्लिश मोरल स्टोरी के द्वारा हम तमाम प्रकार की इंग्लिश वर्ड मीनिंग को सीखेंगे और इन छोटी छोटी कहानियों से हम इंग्लिश में अच्छा प्रयास करके इंग्लिश को अच्छे से सीखते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम कहानियों के माध्यम से इंग्लिश को सीखना जारी रखते हैं। पहली कहानी हमारी द कॉक हु फाउंडेड ज्वेल, एक मुर्गा जिसने एक जवाहरात पाया। वंस, एक बार की बात है, अ कॉक फेल्ट हंग्री, एक मुर्गे को बहुत भूखा था, एंड वेंट इन सर्च ऑफ फूड, और वह भोजन की खोज में चल पड़ा। ही स्टार्टेड स्क्रैचिंग द ग्राउंड इन होप ऑफ द फाइंडिंग ग्रेन्स फॉर हिज मील, उसने शुरू कर दिया जमीन को खुरचना, इन होप ऑफ, इस उम्मीद में, फाइंडिंग ग्रेन्स फॉर हिज मील, कि उसके भोजन के लिए कुछ अनाज मिल जाए। मीनवाइल, इसी बीच में, ही डिस्कवर्ड ए ज्वेल डीप इन द मड, यानी कि उस मिट्टी के कीचड़ में उसे गहराई में उसे ज्वेल मिला, यानी कि जवाहरात मिला। इट वॉज प्रीसियस, यह बहुत बहुमूल्य था, एंड बिग, और बहुत बड़ा था। द कॉक वॉज सरप्राइज टू सी इट, मुर्गा इसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। ही लिफ्टेड इट, उसने इसे उठा लिया, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कहा, व्हाट ए प्रिटी ज्वेल इट इज, कितना प्यारा और कितना सुंदर है यह जवाहरात ज्वेल। इट मस्ट बी वेरी प्रीसियस, यह अवश्य बहुत बेशकीमती रहा होगा। द वर्ल्ड विल रन आफ्टर इट, पूरी दुनिया इसके पीछे भागी होगी। आफ्टर सम टाइम ही थॉट, कुछ समय बाद उसने सोचा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड आई नीड फूड, और मुझे भोजन की ज़रूरत है। व्हाट विल आई डू विथ ए ज्वेल, इस जवाहरात के साथ मैं क्या करूँगा। एट दिस टाइम, इसी समय, द ग्रेन इज मोर प्रीसियस टू मी, इस समय मेरे लिए केवल एक ही चीज़, और वो है अनाज, अनाज ही सबसे बहुमूल्य वस्तु है। बिकॉज, क्योंकि, आई कैन इट, मैं इसे खा सकता हूँ। सो, इसलिए, द ज्वेल इज मीनिंगलेस टू मी, यह जवाहरात मेरे लिए अर्थहीन है। ही लेफ्ट द ज्वेल, उसने उस जवाहरात को वहीं छोड़ दिया, देयर, वहीं पर, एंड स्टार्टेड डिगिंग एट अनदर प्लेस, और दूसरी जगह पर खोदना शुरू कर दिया। एक्चुअली, वास्तव में, अ थिंग इज प्रीसियस, एक वस्तु महत्वपूर्ण होती है, ओनली इफ इट इज़ यूजफुल टू यू, जब वो आपके लिए उपयोगी हो। मोरल, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लेट गो ऑफ द थिंग्स, हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, यू डू नॉट नीड, जिसे तुम्हें ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी था, जो कि हमने देखा कि ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है, एक मुर्गा जिसको मिला है एक जवाहरात, लेकिन इस जवाहरात इसके लिए बहुत ही बेशकीमती होने के बावजूद भी भूख इसके मायने रखती थी, और इसीलिए इसने जवाहरात को त्याग दिया। अब हम देखते हैं दूसरी स्टोरी, द थिप्स मदर, चोर की माँ। वन डे, एक दिन, अ बॉय स्टोल ए बुक फ्रॉम हिज स्कूल मेट, एक दिन एक लड़का अपने क्लासमेट यानी कि स्कूल के सहपाठी अपने दोस्त की एक किताब चुरा लाया, एंड बॉट इट, और उसे घर लाया होम। इंस्टीड ऑफ रिबुकिंग हिम, हिज मदर इंकरेज्ड हिम टू स्टील एक्सपेंसिव थिंग्स। इंस्टीड ऑफ रिबुकिंग हिम, उससे डांट फटकार मिलने के बावजूद, हिज मदर, उसकी माँ ने, इंकरेज हिम, उसको प्रोत्साहित किया, टू स्टील एक्सपेंसिव थिंग्स, कि और महंगी महंगी चीज़ें चुराए। ही ग्रीव अप, वह बड़ा हो गया, बट हिज हैबिट टू स्टील स्टेड, लेकिन चोरी करने की आदत उसके साथ थी। वन डे, एक दिन, ही वॉज काट रेड हैंडेड, वो चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया, एंड सेंटेंस टू डेथ, और उसे मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा सुनाई गई। When he was being taken to the gallows, जब उसे फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था, his mother was standing in the crowd, भीड़ में उसकी माँ वहीं खड़ी थी, wailing for him for her son, अपने पुत्र के लिए बिलाप कर रही थी, रो रही थी। द सन केम अप टू हिज मदर एंड सेड, लड़का अपनी माँ के पास आया और कहा, स्टॉप क्राइंग मदर, रोना बंद करो मेरी माँ, आई एम सफरिंग, मैं कष्ट झेल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण, यू डिड नॉट पनिश मी, तुमने मुझे सजा नहीं दिया, व्हेन आई स्टोल माई स्कूलमेट्स बुक, जब मैंने बचपन में अपने क्लासमेट की एक छात्र की किताब चुरा कर घर लाया था। इंस्टीड, इसके बजाय, यू इंकरेज मी, तुमने मुझे प्रोत्साहित किया था चोरी करने के लिए। टू बी व्हाट आई एम टूडे, आज जो कुछ भी मैं हूँ उसी का परिणाम है। इफ़ यू हैड करेक्टेड मी, यदि तुमने मुझे उसी समय सुधार दिया होता,
व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, आई वुड नेवर हैव हैड टू फेस दिस डे, तो मुझे इस दिन का कभी सामना करना नहीं पड़ता। इट इज़ बेटर टू निप द इविल इन द मड, आपके लिए बेहतर है कि बुराई को बचपन में ही खत्म कर देना चाहिए। इसकी मोरल नैतिक शिक्षा मिल रही है, स्टीलिंग वुड नेवर मेक यू रिच, चोरी कभी भी आपको धनी नहीं बना सकता। अगली कहानी हम देखते हैं। कहानियों के माध्यम से हम इंग्लिश कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखते हैं। तो ये हमारी अगली कहानी है। द बॉय हु वेंट स्विमिंग, लड़का जो तैरने गया। वंस, एक बार, देयर लिव्ड ए बॉय, एक लड़का था, हु लव्ड ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, जिसे सभी प्रकार के खेल पसंद थे। वन डे, एक दिन, ही वेंट स्विमिंग, वह तैरने चला गया। सो फॉर, आगे, आउट इनटू द रिवर, नदी में, वो आगे नदी में तैरने चला गया। दैट ही बिगेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग करेंट, नदी में तेज धारा बह रही थी और वह इसके विपरीत संघर्ष करना शुरू कर दिया। एज द बॉय बिगेन टू सिंक, लेकिन वो तैर नहीं पा रहा था और जब वो डूबना सिंक करना शुरू कर दिया, ही caught sight of a man standing near the shore, तो नदी किनारे खड़े एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी। He yelled at him for help, उसने उसे बचाने के लिए चिल्लाया। But instead of coming to the boy's rescue, वह आदमी खुद उसकी जान बचाया नहीं, बल्कि इसके बावजूद the man stood there, आदमी वहीं खड़ा रहा and began advising the boy, और लड़के को सलाह देना शुरू कर दिया। About, के बारे में, हाउ ही शुड बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर, वह कहने लगा कि तुम्हें किस प्रकार भविष्य में ज़्यादा सावधान होकर काम करना चाहिए। द बॉय, लड़का, हु वॉज क्लोज टू ड्रॉइंग, जो एकदम डूबने के नज़दीक था, सेड, कहा, सर, श्रीमान जी, सेव योर सरमन फॉर लेटर, अपना उद्देश्य बचा कर रखिए बाद में सुनाने के लिए। प्लीज़ डू समथिंग टू सेव मी फर्स्ट, कृपया कुछ करिए कि जिससे मेरी जान बच जाए। एडवाइस विदाउट प्रैक्टिकल हेल्प इज ऑफ नो यूज टू एनीवन, सलाह देना बिना किसी प्रैक्टिकल मदद के किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मेरी जान बचाने के लिए कोई उपाय करिए। मोरल, बाई हेल्पिंग अदर्स वी हेल्प आवर सेल्फ, हम दूसरे की मदद करने के बजाय अपने आप की मदद करना शुरू कर देते हैं। तो ये मोरल स्टोरी थी कि वह आदमी खड़ा रहकर उस लड़के की जान बचाने की बजाय उसको उपदेश देना शुरू कर देता है। तो ये हमारी कुछ और